हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग भारत के भूगोल के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जनसंख्या। यह हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए एग्जाम इम्पोर्टेंट है। झारखंड का एग्जाम हो, बिहार का एग्जाम हो या इंडिया लेवल का एग्जाम, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना, यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग इस सेगमेंट को मैप के थ्रू से पढ़ने वाले हैं, जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या। जनसंख्या मतलब एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या बोले तो यहाँ लोगों होना चाहिए, लोगों की आधिकारिक गणना। मतलब एक निश्चित समय में लोगों की आधिकारिक गणना। आदमी कितना है फ्रेंड, उस आदमी के को एक फिक्स टाइम में अगर हम गिन के बता देंगे, लोगों की आधिकारिक गणना गिन के बता देंगे, तो हम उसी को बोलेंगे जनसंख्या। जनसंख्या मतलब एक निश्चित समय में, जैसे कि 9 बजे हम फिक्स किए तो 9 बजे में पूरा इंडिया में कितना लोग हैं, तो एक आधिकारिक ऑफिशियल गणना होना चाहिए, उसी को बोलेंगे जनसंख्या। अब देखेंगे भारत की जनगणना। तो भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में हुई। याद रखना है, 1872 में जनगणना की गई थी, लेकिन यह एक आंशिक जनगणना थी, पूर्ण जनगणना नहीं थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसके बाद 10 साल के बाद एक संपूर्ण जनगणना हुई फ्रेंड, संपूर्ण जनगणना। ठीक है, मतलब उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। मतलब 10-10 वर्ष में, जैसे कि 72 में हम 10 जोड़ देंगे फ्रेंड, 72 में 72 एक हो गया ना, 72 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 81। अगर 72 में 10 जोड़ देंगे, एक तो यहाँ ये वाला साल बात, ये इधर तो 8 हो रहा है ना, 8 और एक ये 72, 72 भी तो जुड़ाएगा इसमें, 72 एक और इधर से 8, कितना हो गया 9 और एक 81 वाला। इस प्रकार 10 साल में होता है। ठीक है फ्रेंड, प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है। तो आंशिक और संपूर्ण जनगणना के बारे में ध्यान देना है। अब देखेंगे भारत की कुल जनसंख्या। तो 2011 जो है, 11 में जनगणना हुई, उसके बाद लॉकडाउन के कारण जनगणना नहीं हो पाई। जो 11 में टोटल जो जनसंख्या 121 करोड़ से ज्यादा थी, जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। अभी लगभग अगर देखा जाए, इंडिया का जनगणना नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 140 करोड़ के आसपास पहुंच गया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। याद रखना, उत्तर प्रदेश, जहां की कुल आबादी देखो फ्रेंड 20 करोड़, अकेले 20 करोड़ के आसपास में है फ्रेंड। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% आदमी रहता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है फ्रेंड, उत्तर प्रदेश में, ये बात ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। अब देखेंगे सबसे कम कहां पर है, सबसे कम कहां पर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ठीक है, डाटा नहीं पूछेगा, फिर भी यहाँ दिया गया, एक बार देख लेना है डाटा को। सबसे कम अगर पूछा जाए तो सिक्किम है, सबसे कम पूछा जाए तो फ्रेंड सिक्किम है। ठीक है, तो भारत की आधी आबादी वाले राज्य, सबसे ज्यादा किस किस राज्य में जनसंख्या है, कौन कौन से राज्य है जहां बहुत से लोग निवास करते हैं। सबसे एक नंबर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। क्या क्या हो गया, उत्तर प्रदेश फ्रेंड। इसको हम मैप में दिखाएंगे फ्रेंड, मैप में दिखाएंगे कि कौन कौन से एरिया है जहां बहुत ही पॉपुलेशन है फ्रेंड, बहुत ही पॉपुलेशन। तो एक नंबर कहां बोले थे, यूपी, सॉरी, एक नंबर हो जाएगा यूपी, ये वाला। यूपी के बाद आ जाएगा महाराष्ट्र, ये वाला दूसरा नंबर फ्रेंड, महाराष्ट्र।
और तीसरा बिहार, B4 बिहार, ये वाला तीसरा हो जाएगा फ्रेंड। और चौथा वेस्ट बंगाल, यही होगा, ये चौथा। और पांचवा हो जाएगा फ्रेंड आंध्र प्रदेश, ये वाला है आंध्र प्रदेश। तो ये टॉप 5 स्टेट है जहां जनसंख्या बहुत ही अधिक है फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सिक्किम में सबसे कम है। अब देखेंगे फ्रेंड कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। मतलब 1 किलोमीटर के स्क्वायर में, 1 किलोमीटर के स्क्वायर में जो लोग रहता है, नंबर ऑफ पीपल रहता है, उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, मतलब इस इधर 1 किलोमीटर, इधर 1 किलोमीटर वर्ग में कितना आदमी रहता है, उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, बहुत बढ़िया। तो भारत में जनसंख्या घनत्व 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। याद रखना ये डाटा, डायरेक्ट पूछेगा कि भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी, तो 382। ठीक है, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व अर्थात पॉपुलेशन डेंसिटी 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, वही अरुणाचल प्रदेश में केवल और केवल 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है, तो उसका राइट आंसर होगा बिहार। और सबसे कम पूछा जाए तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश फ्रेंड।